हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। और अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिए 40 एग्जाम्पल्स जो आए थे इन द ईयर 2023। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एग्जाम्पल नंबर्स 41 टू 50। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा 41 नंबर का एग्जाम्पल ये रहा। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन बाय। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हमको गिवन है। वेक्टर AB is equal to 2i cap plus 10j cap plus 11k cap and vector AD is equal to minus I cap plus 2j cap plus 2k cap. ठीक है, the side AD is rotated by an acute angle alpha in the plane of a parallelogram so that AD becomes AD dash. ठीक है, and if AD makes a right angle with the side AB then the cosine of the angle is given by। ठीक है, भले ही ये क्वेश्चन पढ़ने में काफी डिफिकल्ट लगे लेकिन बहुत आसान है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, हमें जो गिवन है ना हम लोग वही लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमें वेक्टर ए बी गिवन है। वेक्टर ए बी हमें कितना गिवन है, 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 11k कैप। ठीक है, एंड वेक्टर AD हमें गिवन है। वेक्टर AD इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब ये जो पैरेललोग्राम है इसमें AB और AD कुछ एंगल बना रहे हैं, है ना। AB और AD के बीच में कुछ एंगल रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एंगल कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर AB डॉट वेक्टर AD अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AD। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो हमको मालूम ही, बराबर है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, वेक्टर AB और वेक्टर AD के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 11k कैप डॉट वेक्टर AD वो कितना है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर AD का मैग्नीट्यूड। सो वो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। सो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है, तो अभी डॉट प्रोडक्ट अभी तक तो हमको जम ही गया है ना। सो हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 10 इंटू 2 तो प्लस 20 और ये 11 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 22 सो प्लस 22 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4, 10 स्क्वायर इज 100, 11 square is 121. So 4 plus 100 plus 121 into root of 1 square is 1 plus 2 square is 4 plus 2 square is 4. ठीक है, so that will be equal to -2 plus 20 -2 plus 22 that is equal to 20 और 20 plus 20 that is equal to 40 अपॉन अंडर रूट ऑफ 121 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 221, 221 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 225 इंटू रूट 9 दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन ये रूट 2 to 5 दैट मीन्स कितना, 15 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 45। सो 5 8 सा 5 9 सा। सो यहां से हमको cos थीटा का वैल्यू मिल गया कितना, 8/9। ठीक है,
कॉस थीटा मिलने के बाद में इस पे से हम लोग कैलकुलेट करेंगे साइन थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 8/9, दैट इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, ये 1/9 किसका वैल्यू है? सॉरी ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा ना। सो ये आ जाएगा स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 64/81, सो दैट विल बी इक्वल टू 81 माइनस 64/81। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17/81, 17/81। ये वैल्यू हमको किसका मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का। सो इस पे से हम लोग लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 17√17/9, क्योंकि 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो यहाँ पे आएगा √17 और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, सो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले तुम ये कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम लोग क्लियर कर लेते हैं सो दैट वी विल हैविंग अ वर्किंग स्पेस। ओके, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू कितना आया था, 8/9, फिर उसके बाद में साइन थीटा दैट इज इक्वल टू √17/9। ये पोर्शन भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या बोला गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एडी को रोटेट कर रहे हैं बाय एन एंगल अल्फा। एडी को हमें क्या करना है, रोटेट करना है बाय एन एंगल अल्फा। ठीक है, सो दैट वो क्या करेगा, राइट एंगल बनाएगा। राइट एंगल माने कि क्या, 90 डिग्री। दैट मीन्स इफ एडी इज रोटेटेड बाय अल्फा, ठीक है, तो वो एंगल कितना बना रहा, 90 डिग्री। सो देयरफॉर कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस 90। दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस वैल्यू ले रहे हैं। एंगल के जो थीटा था हमारा, उसको हम लोगों ने रोटेट किया कितने से, बाय एन एंगल अल्फा, तो वो कितना एंगल बना रहा, 90 डिग्री। सो दोनों का कॉस लिया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस 90। ठीक है, सो देयरफॉर अब हमें कॉस थीटा मालूम है, कॉस थीटा मालूम है और हमें साइन थीटा मालूम है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। सो देयरफॉर कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 8/9 माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, √17/9 दैट इज इक्वल टू कॉस 90 माने कि कितना, 0। अब क्या करेंगे हम लोग, पूरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 8 कॉस अल्फा माइनस √17 साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे। सो देयरफॉर 8 cos अल्फा इज इक्वल टू √17 साइन अल्फा। यहां तक समझ आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग वही हमारा रिलेशन लगाएंगे, साइन अल्फा या फिर दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो हमको कितना मिलेगा, 8 का स्क्वायर 64 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 17 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा के जगह पे पुट करेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। सो 64 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 17 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। सो देयरफॉर 64 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 17 माइनस 17 cos स्क्वायर अल्फा, बरोबर है। सो देयरफॉर अब ये -17 को इधर लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे हम लोग, तो हमको कितना मिलेगा, 64
cos square alpha plus 17 cos square alpha is equal to 17. 64 plus 17, 64 plus 17 that is equal to 81. So ये हो जाएगा 81 cos square alpha is equal to 17. So therefore cos square alpha is equal to 17 upon 81. So therefore cos alpha is equal to root 17 upon 9. ठीक है. So राइट आंसर इज देन कोसाइन ऑफ द एंगल पूछा है हमें, कोसाइन ये हो गया कॉस वैल्यू. सो राइट आंसर इज रूट 17 अपॉन 9. ठीक है, दिस इज अवर राइट आंसर. फटाक से इस क्वेश्चन को तुम कॉपी कर लो. फिर हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42 हमें ये बोलता है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस 1, 2, 0, 1, 0, 2 and 0, x, 1 is root 6 square units, then the value of x is. ठीक है, हमें ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस गिवन है एंड एरिया हमें गिवन है. तो हमें क्या करना है, ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि ये हो गया वर्टेक्स हमारा a, ये हो गया हमारा वर्टेक्स b एंड ये हो गया हमारा वर्टेक्स c. सो वर्टेक्स a कितना है हमारा 1, 2, 0. वर्टेक्स b कितना है हमारा 1, 0, 2 एंड वर्टेक्स c हमारा 0, x, 1. सो इस पे से हम लोग बोल सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर वेक्टर a क्या है हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप. वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर c इज इक्वल टू 0i कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, इस पे से हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए बी फाइंड आउट करेंगे एंड वेक्टर ए सी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी. ठीक है, सो इसीलिए हमें वेक्टर ए बी निकालना पड़ रहा. सो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए. इसके हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे. 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0 आई कैप, 0 - 2 दैट इज इक्वल टू -2 जे कैप, 2 - 0 सो प्लस 2 के कैप. ये हो गया हमारा क्या, वेक्टर ए बी. ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग वेक्टर ए सी निकालेंगे. दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए. सो देयरफॉर वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर c माइनस वेक्टर a. सो 0 - 1 दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप x - 2 सो माइनस x - 2. ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा हमारा, प्लस x - 2 जे कैप. फिर उसके बाद में 1 - 0 दैट इज इक्वल टू प्लस के कैप. ये हमारा आ गया क्या, वेक्टर ए सी. ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें कितना गिवन है, √6 गिवन है. सो देयरफॉर फॉर्मूला कितना है, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी दैट इज इक्वल टू 6. सो देयरफॉर 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट से. सो सबसे पहला रो आएगा आई कैप जे कैप के कैप का. दूसरा रो आएगा वेक्टर ए बी के कोएफिशिएंट्स, वो कितने, 0 - 2 2, 0 - 2 2. वेक्टर ए सी के कोएफिशिएंट -1 x - 2 1. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू √6. सो देयरफॉर ये 2 हम लोग इधर डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और साथों साथ ये डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर देंगे. सो हमको क्या मिलेगा, आई कैप इंटू ये हो गया -2 -2 इंटू दिस टर्म, सो 2x + 4
माइनस जे कैप 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस +2 प्लस के कैप 0 माइनस -2 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज इक्वल टू +2, सो यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये वैल्यू कितना है हमारा 2√6। यहाँ पे लेना है हमको, बाद में इसका लेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2x +2 आई कैप, फिर उसके बाद में -2 जे कैप -2 के कैप मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 2√6। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, √ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा -2x +2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2√6। यहां तक समझ में आ गया। ये पोर्शन फटाक से कॉपी पेस्ट कर लो तुम, सो दैट हम लोग ये पोर्शन क्लियर कर लेते हैं। अब यहां से रूट हटाने के लिए हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर ये वाले टर्म का स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा 4x², उसके बाद में प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8x प्लस 4, ये हो जाएगा +4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू √6 का स्क्वायर 6 इंटू 2 स्क्वायर 4, तो 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24। सो देयरफॉर 4x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 24। सो देयरफॉर 4x² माइनस 8x, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो -24, सो -12 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, x² माइनस 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। सो इसके फैक्टर कहेंगे x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1। सो x के दो वैल्यूज आए। अब हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, x इक्वल टू 3 से। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो इसे तुम कॉपी पेस्ट करो। फिर वो होने के बाद में हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 43। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे मैं क्या बोला है, वेक्टर u, वेक्टर v, वेक्टर w आर द 3 वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इज इक्वल टू 1। लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर w दैट इज इक्वल टू 3। इसके बाद में हमें क्या बोला है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v अलॉन्ग वेक्टर u इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर w अलॉन्ग वेक्टर u, ठीक है, एंड वेक्टर v कॉमा वेक्टर w आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स वेक्टर u डॉट वेक्टर w सॉरी वेक्टर v डॉट वेक्टर w दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर v along vector u that is equal to projection of vector w along vector u, ठीक है। सो इस पे से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वेक्टर v डॉट वेक्टर u अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर w डॉट वेक्टर u अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u, ये हम लोग बोल सकते हैं। यहां से वेक्टर u का मैग्नीट्यूड दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, सो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर v डॉट वेक्टर u इज इक्वल टू वेक्टर w डॉट वेक्टर u। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, सो देयरफॉर वेक्टर v डॉट वेक्टर u माइनस वेक्टर w डॉट वेक्टर u इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वेक्टर v माइनस वेक्टर w
डॉट वेक्टर u इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम लोगों ने डिराइव कर ली। फिर उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u माइनस वेक्टर v प्लस वेक्टर w। इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u प्लस वेक्टर w माइनस वेक्टर d माइनस वेक्टर v। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या वेक्टर u को पहला टर्म मानेंगे, वेक्टर w माइनस वेक्टर v को सेकंड टर्म मानेंगे। इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। सो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेक्टर u प्लस वेक्टर w माइनस वेक्टर v इसका स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर w माइनस वेक्टर v प्लस वेक्टर w माइनस वेक्टर v का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब वेक्टर u डॉट वेक्टर v डॉट वेक्टर w में 0 गिवन है ना। अभी यहां से हम लोगों ने निकाला वेक्टर w माइनस वेक्टर v इंटू वेक्टर u दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u हमें कितना गिवन है, 1। सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये टर्म हो गया हमारा 0 प्लस वेक्टर w माइनस वेक्टर v का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 प्लस वेक्टर w माइनस वेक्टर v होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर w का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर w इंटू वेक्टर v प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v का स्क्वायर। ठीक है, वेक्टर w डॉट वेक्टर v इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। सो ये क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर w कितना गिवन है, 3। सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस ये तो टर्म हो गया 0 हमारा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v गिवन है 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 2 स्क्वायर इज 4। सो दैट विल बी इक्वल टू रूट 14। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। समझ में आया, फटाक से इसको कॉपी पेस्ट करो। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 44। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 44। ABCD are the 4 points in a plane with position vectors vector A, vector B, vector C and vector D respectively, such that vector A minus vector B dot vector B minus vector C is equal to vector B minus vector D dot vector C minus vector A is equal to 0. Then point D is the dash of triangle ABC. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ABC बनाएंगे। ये हो गया ट्राइंगल A, ट्राइंगल B, ट्राइंगल C। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, वेक्टर AB। ये क्या हो गया हमारा, वेक्टर AB। ये हो गया वेक्टर BC। सो ये हो गया हमारा वेक्टर AC। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट D है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट कहीं तो भी D है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो ये जो हमारा गिवन पोर्शन है इसको हम लोग लिख लेंगे। वो क्या है, वेक्टर A माइनस वेक्टर D डॉट वेक्टर B माइनस वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर B माइनस वेक्टर D डॉट वेक्टर C माइनस वेक्टर A इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर D माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर C माइनस वेक्टर B। दोनों से माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये हमको मिल गया वेक्टर D माइनस वेक्टर A। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, वेक्टर AD हो गया। ठीक है, एंड वेक्टर ये क्या हो गया, वेक्टर BC हो गया। ये हो गया हमारा वेक्टर BC। तो वेक्टर AD और वेक्टर BC दोनों एक में को क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आ रहा, 0 आ जा रहा। फिर उसके बाद में दैट इज इक्वल टू, यहां से भी वेक्टर D माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर A
माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू अगेन 0, वेक्टर डी माइनस वेक्टर बी, दैट मीन्स वेक्टर बी डी हो गया, ये हो गया पॉइंट डी, ठीक है। सो ये हो गया वेक्टर बी डी, और ये हो गया वेक्टर सी ए या वेक्टर ए सी, दैट इज इक्वल टू अगेन 0 आ रहा है, दैट मीन्स बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, दैट मीन्स ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये भी क्या हो गया परपेंडिकुलर। सो ये जो पॉइंट डी है, ये जो पॉइंट डी है वो हमारा क्या रहेगा ऑर्थो सेंटर रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा ऑर्थो सेंटर रहेगा। समझ में आ गया क्यों? बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, दैट मीन्स ये जो पॉइंट डी है दिस विल बी नोन एज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आ गया? सो यही था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 44, फटाक से इसको कॉपी करो, फिर हम लोग बढ़ते टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 45। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 45। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है वो सेम है एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 41, जो आज का हमारा इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल था, और ये वाला एग्जाम्पल हमारा क्या है सेम है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 को सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, एंड हम लोग तुरंत बढ़ जाएंगे टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 46। सो एग्जाम्पल नंबर 46 ये रहा, द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर 3i cap plus 2j cap plus 6k cap and coplanar with the vectors 2i cap plus j cap plus k cap and i cap plus j cap plus k cap is। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू दिस वेक्टर, ठीक है। अब जो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है वो इन चारों में से कोई तो भी रहेगा, आइदर ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, है ना, और वो क्या इसके साथ में ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स दिस ऑप्शन और ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें 0 मिलने वाला है ना। सो हम लोग पूरा सॉल्व तो करेंगे नहीं, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे एक एक ऑप्शन ट्राई करेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इस वेक्टर के साथ में। समझ में आ गया? सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए कंसिडर करते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, डॉट प्रोडक्ट ऑप्शन ए के साथ में, सो ये हो जाएगा 8i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट 82, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, सो 3 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 2 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 6 इंटू 3 18 अपॉन रूट 82, दैट विल बी इक्वल टू 24 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 18, या फिर ये हो गया माइनस 6, ये हो गया प्लस 18, सो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 36 अपॉन रूट 82। 0 आ रहा क्या? नहीं, सो ऑप्शन ए हमारा कट गया, ठीक है। फिर बढ़ते हैं टूवर्ड्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग, सो वो कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट ऑप्शन बी क्या हमारा माइनस 8i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 82, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू माइनस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 24, 2 into minus 3 that is equal to minus 6, 6 into 3 that is equal to plus 18 upon root 82. So that is equal to minus 30 plus 18 that is equal to minus 12 upon root 82. 0 आ रहा क्या? नहीं, सो ऑप्शन बी भी हमारा कट गया, ठीक है। अब बढ़ते टूवर्ड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट माइनस 8i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट ऑफ 82, दैट विल बी इक्वल टू
3 इंटू -8 दैट इज इक्वल टू -24 +2 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा +6 6 इंटू 3 +18 अपॉन √82 दैट विल बी इक्वल टू 18 + 6 दैट इज इक्वल टू 24 -24 + 24 दैट इज इक्वल टू 0. कितना आ गया डॉट प्रोडक्ट 0. दैट मीन्स आवर आंसर इज सी ऑप्शन. समझ में आ गया? फटाक से इसको लिख लो. अब हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 ये है, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर द 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, नो 2 ऑफ देम आर कोलिनियर. ठीक है, इनमें से कोई भी 2 कोलिनियर नहीं है, लेकिन वेक्टर ए + 2 वेक्टर बी इज कोलिनियर विथ वेक्टर सी, वेक्टर बी + 3 वेक्टर सी इज कोलिनियर विथ वेक्टर ए, देन हमें निकालना है वेक्टर ए + 2 वेक्टर बी इज. समझ में आ गया? सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि वेक्टर ए + 2 वेक्टर बी इज कोलिनियर विथ वेक्टर सी. दैट मीन्स ये क्या हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो देयरफॉर वेक्टर ए + 2 वेक्टर बी इज इक्वल टू n इंटू वेक्टर सी. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फिर उसके बाद में हमें क्या बोला गया है कि वेक्टर बी + वेक्टर 3 वेक्टर सी इज कोलिनियर वेक्टर ए. सो देयरफॉर वेक्टर बी + 3 वेक्टर सी इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर ए. ये हो गया हमारा क्या है इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे क्या है 2 वेक्टर बी है, यहां पे वेक्टर बी है. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. सो यहां पे कितना आ जाएगा 6 वेक्टर सी आएगा. बरोबर है ना? सो दैट 2 वेक्टर बी हो जाएगा, 2 वेक्टर बी हो जाएगा, तो कितना 6 वेक्टर सी हो जाएगा. सो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में 6 वेक्टर सी ऐड करना है, और ये हम लोग दोनों साइड पे ऐड करेंगे सो दैट ये कैंसिल होकर हमारा इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा, है ना. सो एडिंग 6 वेक्टर सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए + 2 वेक्टर बी + 6 वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 6 वेक्टर सी + n वेक्टर सी. यहाँ पे वेक्टर सी है. सो ये क्या बन जाएगा हमारा, देयरफॉर वेक्टर ए + 2 वेक्टर बी + 6 वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू, यहां से वेक्टर सी कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा 6 + n इंटू वेक्टर सी. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. यहां तक समझ में आ गया? ओके. अब यहां पे इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में 3 वेक्टर सी था, यहां पे 6 वेक्टर सी है. सो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2 एंड 2 से एंड मल्टीप्लाई करने के बाद में यहां पे हमारे पास में वेक्टर ए है, यहां पे वेक्टर नहीं है, तो वेक्टर ए ऐड करना पड़ेगा. एंड एडिंग वेक्टर ए ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, सो हमको क्या मिलेगा, पहले वेक्टर इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, सो कितना मिल जाएगा 2 वेक्टर बी + 3 वेक्टर सी इज इक्वल टू 2m वेक्टर ए. एंड हमें क्या करना है, वेक्टर ए से ऐड करना है. सो यहाँ पे आएगा प्लस वेक्टर ए, यहाँ पे आएगा प्लस वेक्टर ए. सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर वेक्टर ए + 2 वेक्टर बी + 3 वेक्टर 6 वेक्टर सी, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना. सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. 6 वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 2m + 1 इंटू वेक्टर ए. ये समझ में आ गया? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4. अब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को गौर से ऑब्जर्व करो.
दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी प्लस 6 वेक्टर सी, दैट मीन्स दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम रहेगा, है ना। सो दैट मीन्स 6 प्लस n इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू वेक्टर ए, यहां पे वेक्टर सी है, ये दोनों सेम रहेगा। अगर इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो क्या मिलेगा हमको, देयरफॉर 6 प्लस n इंटू वेक्टर सी माइनस 2m प्लस 1 इंटू वेक्टर ए, दैट विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर, है ना। अब ये कब मिलेगा, जब 6 प्लस n का वैल्यू 0 रहेगा। सो 6 प्लस n इज इक्वल टू 0 रहेगा, एंड यहां से ये वाला जो पोर्शन है ये भी 0 रहेगा। सो क्या मिलेगा, 2m प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दैट मीन्स n का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 एंड m का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। यहां से n का वैल्यू भी मिल गया हमको और m का वैल्यू भी मिल गया। अब ये वैल्यू हम लोग को निकालना क्या है, वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b निकालना क्या है, वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b इज इक्वल टू n वेक्टर c, है ना। n का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, वो कितना आ गया -6, 6 उधर गया तो -6 बनेगा। सो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b इज इक्वल टू -6 वेक्टर c, -6 वेक्टर c। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 47 को कॉपी कर लो, फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 48। इफ द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन उस वर्टाइसेस आर ए बी सी डी हमें गिवन है, एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमें गिवन है कितना 11/6 क्यूबिक यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ठीक है, हमें वर्टाइसेस गिवन है। सो हो गया हमारा वर्टेक्स ए, वो कितना है 1, 2, 3। सो इस पे से हमें वेक्टर ए कितना मिलेगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्टेक्स बी हमें गिवन है -3, -1, 1। सो वेक्टर बी बन जाएगा हमारा -3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। वर्टेक्स सी हमें गिवन है 2, 1, 3। सो वेक्टर सी कितना हो जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड डी वर्टेक्स है हमारा -1, 2, x। सो वेक्टर डी बन जाएगा हमारा -i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस x के कैप। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 पोजीशन वेक्टर। अब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, दैट इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेक्टर ए, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी हमें। ठीक है, सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो वेक्टर ए बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, -3 -1 दैट इज इक्वल टू -4 आई कैप, फिर उसके बाद में माइनस जे कैप। ठीक है, तो माइनस जे कैप -2 जे कैप, तो ये हो जाएगा -3 जे कैप एंड 1 -3 दैट इज इक्वल टू -2 के कैप। सो -4 -3 -2, फिर उसके बाद में वेक्टर ए सी निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। सो 2 -1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आई कैप 1 -2 दैट इज इक्वल टू माइनस जे कैप 3 -3 दैट इज इक्वल टू 0 के कैप। फिर उसके बाद में वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए। सो -1 -1 दैट इज इक्वल टू -2 आई कैप, फिर 2 -2
प्लस 0 जे कैप x माइनस 3 के कैप। समझ में आ गया? सो ये हो गया हमारा वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमको कितना गिवन है 11/6 दैट इज इक्वल टू 1/6 इंटू डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स है -4 -3 -2। वेक्टर ए बी के आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स। फिर उसके बाद में वेक्टर ए सी के कोएफिशिएंट्स 1 -1 0। वेक्टर ए डी के कोएफिशिएंट्स -2 0 x -3 -2 0 x -3। ठीक है, सो यहां से 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर 11 इज इक्वल टू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। पहला स्टेप यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो कितना मिलेगा -4 इंटू -1 इंटू दिस दैट मीन्स -x प्लस 3 -0 इंटू 0 कैंसल। फिर उसके बाद में माइनस सेकेंड एलिमेंट कितना है -3, सो यहाँ पे बन जाएगा +3 ब्रैकेट में 1 इंटू दिस टर्म, सो x -3 -0 इंटू दिस टर्म, सो ये हो गया 0 प्लस तीसरा एलिमेंट वो कितना है -2। जो एलिमेंट ले रहे हो उसका रो एंड कॉलम मूवमेंट करो, 1 इंटू 0 इज 0 -1 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 2, सो ये हो गया -2। सो ये कितना हो जाएगा हमारा +4x -12 प्लस 3x -9, ये -2 प्लस 4। सो देयरफॉर 4x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 7x -12 और ये -9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -5 -12 -5 दैट इज इक्वल टू -17। सो -17 इधर आ गया, सो हमको क्या मिलेगा 7x इज इक्वल टू 11 प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 28। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाक से क्वेश्चन नंबर 48 को कॉपी करो। फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 49। सो क्वेश्चन नंबर 49 ये है। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम गिवन है, मे बी शायद वो विजिबल हो या ना हो, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बना लेते हैं। सो ये हमारा एक वेक्टर है जिसे बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 12 एंड ये एक वेक्टर आया, यहाँ पे हमें बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इज इक्वल टू कितना है 8 एंड इन दोनों के बीच में एंगल हमको गिवन है कितना 150 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया, काफी सिंपल है। और हमें पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू साइन, दोनों के बीच में एंगल कितना है 150 डिग्री। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u हमको गिवन है कितना 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v हमको गिवन है कितना 12 इंटू साइन 150 कितना आता है 1/2, सो दैट विल बी इक्वल टू ये 1 ये 6, सो 6 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 48। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना सिंपल सा एग्जांपल था। फटाक से एग्जांपल नंबर 49 को कॉपी करो। फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो दैट इज एग्जांपल नंबर 50। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 50। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर एंड द वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, हमें निकालना है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट किसका निकालना है, वेक्टर ए का। वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ में निकालना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ में। ठीक है, एंड ये जो स्केलर प्रोडक्ट रहेगा इसका वैल्यू हमको गिवन है दैट इज इक्वल टू 1, तो इस पे से हमें लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए लिख लेंगे, वो कितना आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। फिर उसके बाद में
वेक्टर बी हमें गिवन है, वो कितना है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर सी हमको गिवन है लैम्बडा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। हमें क्या करना है, सबसे पहले सम निकालना है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 2 इंटू आई कैप माइनस 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2j कैप 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू प्लस 2k कैप। ये हम लोगों ने निकाल लिया सम। अब हम लोग को क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। सो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वो कितना रहेगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सो दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना रहा, लैम्बडा प्लस 2 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हमको मिलेगा लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा, लैम्बडा प्लस 2 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा, लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर दैट मीन्स लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स प्लस 4 अगेन प्लस 4 2 का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू लैम्बडा प्लस 2 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू प्लस 12। ठीक है, अब वेक्टर ए डॉट इसका यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू कितना आएगा 1। सो नाउ वेक्टर ए कितना है हमारा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट ये वेक्टर लैम्बडा प्लस 2 इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 12 दैट इज इक्वल टू कितना हमको गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, सो देयरफॉर अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो 1 इंटू लैम्बडा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 2, फिर उसके बाद में 2 इंटू माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 4, 1 इंटू प्लस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू ये जो यहाँ पे रूट है ये इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो हमको कितना मिलेगा, रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्बडा माइनस 4 प्लस 2 तो ये तीनों कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्बडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 12। दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो क्या मिलेगा, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 12। दोनों साइड से लैम्बडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर 4 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 12, देयरफॉर लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया हमारा, -3 आ गया। लैम्बडा का वैल्यू कितना आया, -3। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? फटाक से क्वेश्चन नंबर 50 को कॉपी करो। यही थे हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 50। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 51 टू 60। ठीक है।